थिएटर से आने के बाद आपकी केयर किस तरह से की गई, पेशाब की नाली कितनी देर रखी गई, कितनी देर के बाद आपको उठाना बिठाना चलाना शुरू कर दिया गया, टाइमली आपका खाना पीना शुरू किया गया और किस तरह से आपको जो है वो गाइड किया गया डाइट के बारे में, ये भी बहुत मायने रखता है। टाइमली गाइड किया जाता रहे तो आप डेफिनेटली वो स्टेप्स माइलस्टोन्स बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग का गाइड किया जाए, अपनी हाइजीन के बारे में बताया जाए, स्टिचेस की किस तरह से केयर करनी है और किस तरह से आपने कौन सा पोस्चर रिक्वायरेबल है और कौन सा पोस्चर जो है वो नॉट रिक्वायरेबल है, और किस पोजीशन में आप बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं या कितनी ज़्यादा जो है वो वॉक आप कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आप में से जो कोई मेरी अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, स्क्रीन के ऊपर PTCL नंबर भी और दूसरा नंबर भी, मोबाइल नंबर भी शो हो रहा है, आप उससे मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आज हमने बात करनी है कि कैटेगरी A सी सेक्शन क्या होता है। सी सेक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं, उसमें हमने आज बात करनी है कैटेगरी A सी सेक्शन की, ऐसा सी सेक्शन जिसके अंदर पेशेंट को सी सेक्शन के कोई साइड इफ़ेक्ट महसूस नहीं होते हैं। तो कैटेगरी सी सेक्शन जो होता है उसमें 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 इज़ कि आपका जो सिजेरियन सेक्शन है, उस जो इस एनवायरनमेंट में वो परफॉर्म हो रहा है, उस ऑपरेशन थिएटर की स्टरलाइजेशन क्या है और उसमें ज़ख़म आगे से ख़राब होने की कोई चांसेस तो नहीं है। नंबर 2, कौन सा डॉक्टर आपकी सर्जरी कर रहा है, यानी कि छोटे सेटअप्स में, क्लिनिक्स में यूजुअली ये होता है LHPs या जो सिंपल MBBS डॉक्टर्स होते हैं वो सर्जन्स को ऑन कॉल रखते हैं, और सर्जन वो बंदा होता है जिसने सारी ज़िंदगी गायनी वार्ड में काम नहीं किया होता। हाँ, वो जनरल सर्जरी बस काटना और जोड़ना जानता है और वो आपका सी सेक्शन करता है, और ज़ाहिर है अगर वो जब आपका सी सेक्शन करेगा तो वो उतना टेक्निकली साउंड तरीके से सी सेक्शन नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपके सी सेक्शन के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो आ सकते हैं। सी सेक्शन में कभी भी मसल कट नहीं किया जाता, मसल को हमेशा डाइवर्ट किया जाता है, साइड पे हटाया जाता है। अगर कहीं पे भी आपका मसल डैमेज होता है तो आपका ऑटोमेटिकली कैटेगरी A से जो है वो C या D में चला जाता है। इसी तरह से बहुत ही अहम चीज़ कि आपके सिजेरियन के दौरान जो मेडिसिन और स्टिच क्वालिटी है वो कौन सी यूज़ की गई। स्टिच क्वालिटी भी कम से कम 4 से 5 किस्म की आती है। अब सबसे अच्छी क्वालिटी का जो स्टिच होता है वो इस्तेमाल किया जाए और कम से कम इस्तेमाल किया जाए, यानी जितनी ज़रूरत है बस उतना इस्तेमाल किया जाए, बग़ैर ज़रूरी टांके ना लिए जाएँ, स्टिचेस ना लिए जाएँ, जितना कुछ ज़रूरी है उतने स्टिचेस लिए जाएँ। और अच्छी क्वालिटी का जो आपका जैसे हो गया एथिकॉन हो गया, वैसे हम ब्रांड्स के नाम मेंशन नहीं करते, लेकिन अच्छी क्वालिटी का जो स्टिच है वो, क्योंकि स्टिच की भी अपनी एक लाइफ होती है। अगर आप लोकल क्वालिटी का स्टिच यूज़ करते हैं तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपका टाइम जो है वो आपकी बॉडी में रहता है, जिसकी वजह से आपको चुभन हो सकती है, आपको खिंचाव हो सकता है। और जो नॉर्मली है वो यूजुअली जो अच्छी क्वालिटी का होता है वो 4 से मैक्सिमम 6 वीक्स के बाद डिज़ॉल्व हो जाता है। अब जो पुराने सी सेक्शन हुए होते हैं, जब हम आजकल वो खोलते हैं तो अक्सर वो सी सेक्शन के जो स्टिचेस होते हैं वो अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि वो पहले डिज़ोल्वेबल यूज़ ही नहीं करते थे। तो लिहाजा जो आपको स्टिच क्वालिटी यूज़ हो रही होती है, जो आपके अंदर मेडिसिन यूज़ हो रही होती हैं, इस्तेमाल की जा रही होती हैं, और वो भी बहुत मैटर करती हैं कि आपका कौन सी क्वालिटी का सी सेक्शन हो रहा है। उसके अलावा पोस्ट ऑप केयर, यानी कि ऑपरेशन थिएटर से आने के बाद आपकी केयर किस तरह से की गई, पेशाब की नाली कितनी देर रखी गई, कितनी देर के बाद आपको उठाना बिठाना चलाना शुरू कर दिया गया, टाइमली आपका खाना पीना शुरू किया गया और किस तरह से आपको जो है वो गाइड किया गया डाइट के बारे में, ये भी बहुत मायने रखता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा लेटे रहते हैं सी सेक्शन के बाद तो आपके जो स्टिचेस होते हैं उनमें कड़ाव आने लग जाता है, बॉडी यूज्ड टू नहीं रहती है, जिसकी वजह से जब पेशेंट मोबिलाइज होता है तो वो बहुत तंग होता है। अब नई गाइडलाइंस ये कहती हैं कि जब आपका पेशेंट सर्जरी के बाद आता है तो पोस्ट ऑप गाइड रिकवरी के लिए
पोस्ट ऑप केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टाइमली गाइड किया जाता रहे तो आप डेफिनेटली वो स्टेप्स, माइलस्टोन्स बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग का गाइड किया जाए, अपनी हाइजीन के बारे में बताया जाए, स्टिचेस की किस तरह से केयर करनी है और किस तरह से आपने कौन सा पोस्चर रिक्वायरेबल है और कौन सा पोस्चर जो है वो नॉट रिक्वायरेबल है, और किस पोजीशन में आप बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, या कितनी ज़्यादा जो है वो वॉक आप वो कर सकते हैं। अगर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, यानी अच्छा सेटअप सेट लिया जाए, चूज़ किया जाए जहाँ पे आप सिजेरियन सेक्शन करें, अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट का इंतखाब किया जाए और गायनेकोलॉजिस्ट आगे से जो ऑपरेशन थिएटर का एनवायरनमेंट है उसको स्टरलाइजेशन को प्रायोरिटाइज करे, जो स्टिच मटेरियल यूज़ हो रहा है, जो मेडिसिन यूज़ हो रही हैं वो अच्छी क्वालिटी की हों, और पोस्ट ऑप केयर कैटेगरी ए की यानी फर्स्ट क्लास दी जाए, तो आपका जो सी सेक्शन का एक्सपीरियंस है वो भी बुरा नहीं रहता। बल्कि मेरा जो हॉस्पिटल में स्टाफ होता है वो लोग हंस रहे होते हैं कि मैडम जो सी सेक्शन वाला पेशेंट होता है वो चल के आ रहा होता है, और जो नॉर्मल डिलीवरी वाला होता है वो तो जब दोबारा से 8 दिन 10 दिन के बाद चेकअप कराने आ रहा होता है वो तो ऐसे जो है वो थका थका आ रहा होता है। तो देर इस ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि जी सी सेक्शन के बाद बेकार हो जाएगा जिस्म, नहीं। हाँ, डिपेंड करता है कि आपने सी सेक्शन किस तरह से हुआ है। अब हमने देखा है जैसे सऊदीया हो गया, वहाँ पे तो 6-6 सी सेक्शन भी होते हैं, 7-7 सी सेक्शन भी होते हैं, लेकिन जितने छोटे शहरों में जाते जाएंगे ट्रेंड है कि 3 सी सेक्शन हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो आप जितने सेफ हैंड्स में रहेंगे, सेफ हैंड्स में वो करेंगे, तो आपकी जो सिजेरियन का एक्सपीरियंस है वो बहुत खूबसूरत हो सकता है, क्योंकि जाहिर है कि ये एक तरीकाकार है जिससे आपका बच्चा दुनिया में आया, और ये एक नेमत है। अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है तो जाहिर है कि सी सेक्शन एक बहुत बड़ी नेमत की शक्ल में सामने आता है। तो मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो सिजेरियन के ऊपर तो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।